अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मारगला ट्रेल 5 पर ताहा को आखिर किसने मार के फेंका, नए सबूत सामने आ चुके हैं। अगर ताहा 3 बजे तक मर चुका था तो फिर उसका मोबाइल जो है वो कौन इस्तेमाल कर रहा था। लड़के के जिस्म पर जख्मों के निशानात ने असल कहानी खोल दी है। लड़का इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है, ना उसकी पानी की बोतल को, ना उसके बैग को, और ना ही उसके पास जो मोबाइल है उसको एक खराश तक नहीं आती है। पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका है। किस इंजरी ने पुलिस को जो है वो कत्ल का यकीन दिलाया है। पुलिस क्यों जो है इस बात को सोच रही है कि ये कत्ल है, और कत्ल की दफात जो है इसमें शामिल कर दी गई है। तमाम दोस्त जो है वो रेंजर वालों से झूठ क्यों बोल रहे हैं। अगर उनका दोस्त पहली बार जाता है ट्रेल 5 पर और उम्र भी इतनी कम है, खुद भी वो लोग पहली बार जाते हैं, तो जब इस तरह का वाक़या पेश आता है तो वो अपने दोस्त को क्यों फोर्स नहीं करते, या कोई और दोस्त उसके साथ क्यों नहीं जाता। और अगर वो भटक गया था तो रेंजर्स को क्यों इन्होंने बर वक्त इतला नहीं दी। अब जो है वो ऊपर नीचे बातों को क्यों घुमा रहे हैं। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जब से इस केस को रिपोर्ट कर रही हूँ, पहले दिन से आपको बोल रही हूँ कि माइनर बच्चे, इनका जाना सबसे पहले बड़ा मिस्टीरियस है, कि वालिदैन को ये बात सोचनी चाहिए कि इतने छोटे बच्चों को जो है वो आप ऐसी ट्रेल पे भेज रहे हैं या अकेले कहीं पर जंगलात में भेज रहे हैं। ये सबसे पहले तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है। उसके बाद वहाँ पर आप सिग्नल्स नहीं आ रहे, बच्चों के साथ आप कांटेक्ट वगैरह भी नहीं कर सकते। सुबह 7 बजे के बच्चे गए हुए हैं। जो अजीब सी मिस्टीरियस बात ये है कि जो इसके बाकी दोस्त हैं उन सबको पता है कि हम पहली बार जा रहे हैं, उसके बावजूद अगर ताहा जो है वो कहता है कि मैं खुद चला जाऊंगा, ये तो बड़ी इलॉजिकल बात है। वो खुद कैसे चला जा सकता था, उसको कैसे पता था। जब इकट्ठे जाते हैं कोई भी टूर पे या पिकनिक पे तो वहाँ से इकट्ठे ही वापस आते हैं। ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि जो है इतने सारे दोस्त जा रहे हैं और एक दोस्त कहता है मैं आ जाऊँगा। बड़ी इलॉजिकल बातें हैं। पहले दिन से मैं आपको कह रही हूँ कि दाल काफ़ी काली है। इस्लामाबाद ट्रेल 5 से मिलने वाली मासूम ताहा की लाश जो है, ये आप देखें कि पहली डेड बॉडी है जो इस तरह से वहाँ से मिली है। इससे पहले आज तक जितने भी लोग वहाँ पे गए, अगर गुम भी हो गए फ़र्ज़ करें, तो वो मिल जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। तो ये मरने का वाक़या या कत्ल का वाक़या तो ये पहले ही वाक़या पेश आया। इस तरह से हाइकर्स रास्ता भटक जाते हैं लेकिन सब जो है वो ज़िंदा मिलते हैं। इस कदर सेफ़ ट्रैक है, जितने लोग वहाँ पे जाते हैं वो यही बात बोलते हैं कि काफ़ी सेफ़ ट्रैक है। और ताहा जहाँ तक पहुँचा और दिन की रोशनी में, मतलब अगर कोई इंसान अंधा हो जाए तब वो उधर जाकर जो है वो फिसल सकता है या गिर सकता है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब सारे साथ जा रहे हैं तो उसको वहाँ पे अकेला क्यों छोड़ रहे हैं। उसने, वो पागल है कि वो कहेगा कि मैं खुद चला जाऊँगा। या तो वो वहाँ पे आता है, उसको रास्तों का पता है, तो वो आराम से कह दे कि जी हाँ जी मैं नीचे आ गया हूँ तो मैं जो है वो चला जाऊँगा। मासूम सा वो बच्चा है, जितने लोगों ने उसको जाना है तारीफ ही की है कि वो मासूम सा बच्चा है। तो ये बड़ी अजीब सी कहानी है। इस कहानी में आप लोग शायद आ जाएं, लेकिन अगर पुलिस जो है सही से तफ्तीश करे, अगर बड़े लोगों के बच्चे ना हुए, ऐसा हो नहीं सकता, बड़े ही लोगों के बच्चे हैं, कहानी भी चलनी है, आप सबको पता है। इस कदर सेफ ट्रैक है। नौजवान लड़की की लाश मिलने पर पुलिस जो है वो काफ़ी हैरान नज़र आ रही है। पुलिस ने ताहा के दोस्तों से पूछा कि आपको अजीब नहीं लग रहा कि आप सारे इकट्ठे जाते हैं और फिर अचानक से आपका दोस्त जो है वो कहता है मैं चला जाऊंगा। ना आपका उससे राब्ता हुआ, ना आपने उसके बारे में पूछा, आप सब सुकून से वापस इकट्ठे आ गए। उससे क्या दुश्मनी थी कि भाई उसको छोड़कर वहाँ पे आ गए हो, उससे क्या मुसीबत थी। और उस दोस्त से भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करनी चाहिए कि तुम्हें चोट किस तरह से लगी। और अजीब सी बात है कि ताहा जितना मासूम और दर्द दिल रखने वाला बच्चा है, अगर उसके किसी दोस्त को चोट लगेगी और बाकी लोग कह रहे हैं कि हम रेंजर्स के पास जा रहे हैं मदद लेने, या इसको जो है वो फर्स्ट एड की ज़रूरत है, तो ताहा पागल है कि वो अब अपने उस दोस्त को छोड़ कर कहेगा कि मैं घर जा रहा हूँ, तुमने जहाँ जाना है जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये सारी झूठी कहानी है जो ये यक ज़ुबान होकर बोल रहे हैं। बच्चे खुद भी माइनर हैं, मासूम बच्चे हैं, लेकिन ये मामला जो है ये मासूम नहीं है। अच्छा जी, आपको मालूम भी था, ये पुलिस ने उनसे पूछा कि वो पहली बार ट्रैकिंग करने गया है, फिर आपने रेंजर्स को क्यों नहीं बताया। आप जो है अगर उसी वक्त बता देते तो एटलीस्ट जो है वो बच्चा ज़िंदा होता, उसको ढूंढने की कोशिश करते और ज़िंदा बचा लेते। लड़कों के पास कोई जवाब नहीं था, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। ताहा को किस जगह छोड़ा इस बारे में भी वो जो लड़के इसके दोस्त हैं सो कॉल्ड, वो कोई कंफर्म जवाब नहीं दे पाए कि कहाँ पे छोड़ा, और बता भी नहीं पाए क्योंकि उसकी जो लाश है वो बहुत दूर जगह से मिली है। ताहा को तलाश करने वाली टीम के एक मेंबर ने बताया, उन्होंने कहा कि जी मैं 2 दिन वहाँ मारगला में इनकी फैमिली के साथ जो है उसको ढूंढता रहा, जहाँ पर डेड बॉडी मिली वहाँ पर जाना ताहा के लिए इम्पॉसिबल है।
ये भी सवालात हैं। वहाँ पे जाना बड़ा इम्पॉसिबल है, वो वहाँ पे कैसे पहुँच गया, और अगर वो नीचे उतर ही गया था, यानी कि बकौल इनके कि वो नीचे उतर गया था, तो फिर वो बड़ी जल्दी जो है वो बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन एग्ज़िट में जो है कहीं कैमरे में उसको कैप्चर नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर लोग मज़ीद सवालात उठा रहे हैं। एक बंदे ने सवाल उठाया, बड़े वैलिड सवाल हैं। उन्होंने कहा कि मैम इन सबसे ये पूछें कि बॉटल, फ़ोन एंड बैग को खराश तक नहीं आई, यहाँ तक कि कपड़े भी नहीं फटे हुए। जब बंदा कहीं से नीचे गिरता है तो एट लीस्ट कहीं से तो कपड़े जो है वो फटते हैं, ज़रा सा तो बंदा जो है उसकी चीज़ों को डैमेज होता है। वो अगर इतनी ऊंचाई से गिर के वो मर सकता है तो चीज़ें डैमेज क्यों नहीं हो सकती। ये लोग सही सलामत पहुँच गए। फ़ोन भी बिल्कुल इनका सही था, मतलब बच्चे का सही पड़ा हुआ है, और जिस जगह ताहा की डेड बॉडी पड़ी हुई है, क्या वो गिरकर सीधा जो है वो लेट गया था? पिक्चर्स में भी 5 लोग हैं और ताहा पिक्चर्स में नहीं है। कोई भी अक्ल रखने वाला बंदा उनकी बातें और उनकी बताई हुई स्टोरीज़ को सच नहीं मान सकता। ये लोग सवालात उठा रहे हैं भाई, ये इन्होंने बड़े वैलिड सवालात उठाए हैं जो भी ये हैं, और इन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट जो है उठाया है। और हम भी इससे मतलब बड़ी मिस्टीरियस लग रही हैं बातें। वो कहते हैं पिक्चर्स वगैरह में ताहा नहीं है, कौन इन बातों को मानेगा। पिम्स अस्पताल का कहना है कि जहाँ बहक तालिब इल्म का गुज़िश्ता रोज़ पोस्टमार्टम इन्होंने कंप्लीट कर दिया। 2-3 दिन में जो है डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, और तहकीकात में गुमशुदगी का मुकदमा कत्ल में तब्दील कर दिया गया है। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने मोहम्मद ताहा की गुमशुदगी का मुकदमा कत्ल में तब्दील करके ताहा के जो 5 साथी हैं, दोस्त जिनको कहा जा रहा है, उनको जी शामिल तफ्तीश किया है। ताहा की वालदा की दरख्वास्त पर पहले अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया, और फिर नौजवान की लाश मिलने के बाद केस में 302 के दफ़ात लगा दी गई हैं। और इस्लामाबाद पुलिस की तहकीकाती टीम ने जाए वक़ूआ का दौरा किया है, और जाए वक़ूआ के करीब जो है पोस्टमार्टम में वो कहते हैं पता चल सकेगा कि बच्चे को ख़ुद धक्का दिया गया, किसी ने धक्का दिया, वो ख़ुद गिरा, खौफ से मौत हुई। ये मौत तो सुबह में हो चुकी थी, फिर सुबह के वक्त 3 बजे 4 बजे के करीब कौन से खौफ में बच्चे की मौत हो सकती है। बच्चा अगर ट्रेल पे जा रहा है, सबसे पहले तो इस बात का जवाब जो है वो अभी तक कोई नहीं दे पाया कि जब बच्चा अपने दोस्तों के साथ, 5 दोस्तों के साथ जाता है, तो क्या आपने कभी सुना है कि आपके दोस्त आपको छोड़ कर आ जाते हैं? ये यक ज़ुबान होकर कहानी सुना रहे हैं कि ताहा जो है उसका एक दोस्त ज़ख्मी था, हम 5 बड़े अच्छे थे कि हमने कहा कि हम जो है ना इकट्ठे चलते हैं, उसको चोट वगैरह लगी है। लेकिन ताहा जो है वो बड़ा ही सेल्फिश था कि उसने कहा मैं जो है यहाँ से उतर के चला जाऊँगा घर, और तुम लोग जिसको चोट लगी है तुम लोग जो है उसको फ़र्स्ट एड वगैरह दे दो। कुछ बातें समझ नहीं आ रही, मिस्टीरियस चीज़ें हैं। पहले दिन से आपको कह रहे हैं बॉटल वगैरह जो है हर चीज़ जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचा, कपड़े उसके फटे नहीं हुए, और हर चीज़ जो है वो उस तरफ इशारा कर रही है कि उसके साथ कुछ बहुत भयानक हुआ है, उसके साथ कुछ बहुत ज़्यादा खौफनाक हुआ है। पुलिस अब बीच में गेम शूम डाल दे तो ये अलग बात है, क्योंकि इस मुल्क का अलमिया ये है कि दूसरी तरफ डेफिनेटली बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनको बचाने के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। अब पता नहीं सच वापस आएगा, दुनिया के सामने आएगा, सच पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि आप देखें कि ताहा तो ऊपर से नीचे नहीं आएगा बताने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ। इन सब चीज़ों को देखने के लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और पुलिस को चाहिए कि सिर्फ अपने बच्चों को एक नज़र डालें और उस औरत को देखें जिसका इकलौता बेटा था, जिसका शौहर भी बहुत पहले जो है इंतकाल कर गया था। तो अगर आप इस तरह सोचेंगे तो डेफिनेटली आप ताहा को इंसाफ ज़रूर दिलवा पाएंगे।